स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं अंदर यहाँ जी। केंद्र अध्यक्ष जी आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओ केंद्र अध्यक्ष जी, श्री भास्कर न्यूज की टीम आई है, बच्चों के भाई साथ खैराव मत कीजिए, यहाँ की जवाब दीजिए ना। पेपर चेक होगा या नहीं होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यदि हम फेल होते हैं तो इस सेंटर में पेपर दिए हैं तो यहीं से हम जवाब चाहेंगे। इन लोग का कहना है कि आप सीबीएसई जाओ, दिल्ली जाओ, तो वहीं फिर पेपर देने दिल्ली ही जाना था, बिलासपुर क्यों आए सर? यस सर, बात पैसों की नहीं है कि 1200 का फॉर्म भरा, 1000 रुपए का। बात है हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बताइए। नहीं, उनकी भी बात सुन ले, उनकी भी बात सुन लेते हैं जी। आप बताइए ना। वर्तमान बायोमेट्रिक नहीं होता है तो क्या उससे फर्क पड़ता है? बायोमेट्रिक नहीं होगा सर, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो बायोमेट्रिक मतलब एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहेगा सर। हम लोग फालतू बैठे हैं, फालतू आए हैं, ऐसा हो जाएगा। कॉपी जमा करने के लिए जो परीक्षा हुई है उसका कॉपी जमा करने के लिए गए हैं, उसको आप जरवा ले जाते हैं सर। इनकी समस्या का हल कैसे होगा? नहीं आने के कारण बायोमेट्रिक का जो सर्विस नहीं था इसलिए बायोमेट्रिक नहीं कराया गया। इनकी समस्या का हल, इनकी समस्या के लिए सीबीएसई को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को सूचना दिया गया है लिखित रूप में। तो इनका कहना है कि बायोमेट्रिक नहीं होगा तो परीक्षा की कोई मान्य नहीं। वो सीबीएसई बता सकती है कि क्या होगा, क्योंकि क्या आप लोग इनके जवाब से संतुष्ट हैं? अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या कुछ सोचे? सीबीएसई के द्वारा आयोजित परीक्षा है, केंद्राध्यक्ष आप कौन है? आप कौन है? क्या चीजें होती है, रूल्स रेगुलेशन। भाई इतने दिन से सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, पिछले 1 साल से नहीं हुआ था। आपकी क्या जिम्मेदारी? मेरी मेरा जाके दिखा दीजिए ना, अंदर खोल दीजिए, देख तो बैठ दीजिए। मेरा कहना है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। बच्चों के भविष्य का सवाल है, मेरे मुझे बात करने दीजिए। इनको लग रहा है कि परीक्षा जहाँ कॉपी जमा होती है, आप लोग पता कर सकते हैं कि कॉपी कहाँ जमा हो रही है, सेंटर का कॉपी जमा हुई कि नहीं हुई। अब इनको बोलेंगे कि आप मेरी घर की तलाशी करेंगे, तो ये तो कहीं का मतलब अब्सेंट हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेदार कौन? हमको लिखित में चाहिए। ये जहाँ पे केंद्र अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक यहाँ हंगामा होते रहेगा। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के रेलवे स्कूल में, जहाँ पे छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे हंगामा करे। सीटेट के एग्जाम के दौरान एक बड़ा हंगामा निकल के आया। आपको बता दें कि करीब 300 से 400 यहाँ पे विद्यार्थी एग्जाम देने आए थे। इनका कहना है कि उनकी बायोमेट्रिक नहीं लिखी। आइए जानते क्या कुछ कहना है, क्यों हंगामा कर रहे हैं? सर ये मैंडेटरी है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, पर यहाँ हुआ ही नहीं है और बाद में पूछने पर कहते हैं कि आप लेट थे। हम कहाँ लेट सर, हम तो टाइम से आए हैं। आप अपनी गलती हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि आप लेट हैं, और कुछ का हुआ है ऐसा नहीं है, कुछ विद्यार्थियों का हुआ है, बाकी लोग का नहीं हुआ। तो सर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या गलती है इसमें? अब ये बात करने की भी तैयार नहीं है, कोऑर्डिनेटर का नंबर मांग रहे हैं तो उसका भी नहीं दे रहे हैं, और बात भी हुआ है तो वो कोऑर्डिनेटर भी ब्लॉक कर दिए हम लोग को। अब सर पूरे साल का सवाल है, क्या ही करेंगे? मैंडेटरी है, अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो हमारा तो व्यर्थ हो गया ना साल। कहीं ना कहीं आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर बिल्कुल सर, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अगर आपको अपॉइंट किया गया है एग्जाम लेने के लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा जो भी लगता है काम आप करवाओ। अब बोलते हैं, ये लोग बोल रहे हैं सेंटर वाले कि नहीं, हमको तो वो अपॉइंट ही नहीं किया गया है बायोमेट्रिक, वो लेट में आए हैं। तो सर ये आपकी गलती है, हमारी गलती कहाँ से हुई? यहाँ और भी छात्र बात करते हैं, आपको क्या कहना? सर यहाँ एग्जाम दिलाने तो आए हैं, लेकिन रूल्स ये होती है कि भाई हम बायोमेट्रिक लें उसके बाद इंटर करें। अगर यहाँ पहले भी एग्जाम कंडक्ट हो चुकी रही होगी तो भाई स्टेप बाय स्टेप तो चीजें पता है ना। यहाँ के जो केंद्र अध्यक्ष हैं, अगर नहीं हुए हैं तो आपके पास 4.5 घंटा हम लोग यहाँ एग्जाम दिलाने के लिए बैठे हैं, 2 घंटे पहले से आ चुके हैं। इतने देर में अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं तो आगे क्या करेंगे? हमको आप जवाब दीजिए, सामने आइए और हमसे बात कीजिए। केंद्र अध्यक्ष का क्या कहना? केंद्र अध्यक्ष तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, कोऑर्डिनेटर लोग यहाँ रहे हैं, इनके स्टाफ आके बोल रहे हैं, लेकिन केंद्र अध्यक्ष हमारे सामने अभी तक आए नहीं है। केंद्र अध्यक्ष स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं अंदर यहाँ जी। केंद्र अध्यक्ष जी आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओ केंद्र अध्यक्ष जी, श्री भास्कर न्यूज की टीम आई है, बच्चों के भाई साथ खैराव मत कीजिए, यहाँ की जवाब दीजिए ना। यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र मौजूद है। हमने चिल्ला के बुलाने का प्रयास भी किया, पर केंद्र अध्यक्ष बताया जाए अंदर है और बाहर नहीं निकले। अब आप लोग क्या कुछ करेंगे? इतने छात्र यहाँ पहुंचे, भाई साथ खैराव हो रहा है। बिना उनसे बात किए तो जाएंगे नहीं सर। पेपर चेक होगा या नहीं होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यदि हम फेल होते हैं तो इस सेंटर में पेपर दिए हैं तो यहीं से हम जवाब चाहेंगे। इन लोग का कहना है कि आप सीबीएसई जाओ, दिल्ली जाओ, तो वहीं फिर पेपर देने दिल्ली ही जाना था, बिलासपुर क्यों आए सर? बिलासपुर आए हैं तो बिलासपुर वाले जानेंगे, जो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो। बायोमेट्रिक नहीं होता है तो क्या उससे फर्क पड़ता है? बायोमेट्रिक नहीं होगा सर, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो बायोमेट्रिक बिना थंब इम्प्रेशन दिए अंदर कैंडिडेट जाएगा, उसका आंसर शीट चेक नहीं होगा या कैंसिल होगा, ऐसा क्लियरली मेंशन है सर एडमिट कार्ड में।
मतलब एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहेगा सर, हम लोग फालतू बैठे हैं, फालतू आए हैं, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे यूटीएफ है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? 1 साल बाद एग्जाम हुआ। यस सर, बात पैसों की नहीं है कि 1200 का फॉर्म भरा, 1000 रुपए का। बात है हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बताइए, टाइम ही बोलते 7:30 बजे क्यों नहीं? अरे हम खुद 7:30 बजे आके बैठे हैं और 12 बजे जब एग्जाम खत्म हो गया तो फिर इन्होंने बैठाया 1 घंटा। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सर इसकी जिम्मेदारी ले। हम लोग की तो OMR चेक ही नहीं होगी क्योंकि एडमिट कार्ड में डायरेक्ट मेंशन किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कहाँ से लोग आए यहाँ पे? छात्र कहाँ से? आप लोग बिलासपुर के कि कहाँ के? कहाँ से? मैं तिल्ला नेवरा से आया हूँ। तो जैसे हमें जानकारी मिली है कि जी क्या हंगामा क्यों? ये सीबीएसई के द्वारा आयोजित परीक्षा है। केंद्राध्यक्ष आप कौन है? मैं यहाँ कार्यालय अधीक्षक हूँ। नहीं, उनकी भी तो बात सुन लेते हैं। जी आप बताइए ना। वर्तमान में अभी केंद्राध्यक्ष जो है से कॉपी जमा करने के लिए जो परीक्षा हुई है उसका कॉपी जमा करने के लिए गए हैं। उसको ऑब्जर्वर ले जाते हैं सर। इनकी समस्या का हल कैसे होगा? मैं बात कर रहा हूँ, इनकी समस्या का हल कैसे? इनकी समस्या के लिए सीबीएसई को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को सूचना दिया गया है लिखित रूप में, और बाकी जो निर्णय होगा वो सीबीएसई ले सकती है, क्योंकि एग्जाम एजेंसी जो है सीबीएसई है। सीबीएसई के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा का क्या होगी। बायोमेट्रिक क्यों नहीं कराया? बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा? बायोमेट्रिक नहीं आने के कारण, बायोमेट्रिक का जो सर्विस नहीं था इसलिए बायोमेट्रिक नहीं कराया गया। जैसे हमें जानकारी मिली कि बायोमेट्रिक का सिस्टम फेल हो गया है। छात्रों की सुविधा के लिए इनको परीक्षा लिया है कि परीक्षा से वंचित ना हो। इनकी सुविधा के देखते हुए इनको परीक्षा लिया गया और इनका फिजिकली जो भी अटेंडेंस का जो प्रोसेस है पूरी कराई गई है। तो इनका कहना है कि बायोमेट्रिक नहीं होगा तो परीक्षा की कोई मान्य नहीं। वो सीबीएसई बता सकती है कि क्या होगा, क्योंकि एक कैंडिडेट का नहीं है, ये पूरा सेंटर का है, तो वो सीबीएसई ही बता सकती है, क्योंकि कंडक्ट सीबीएसई करा रही है, सीटेट है, तो केंद्राध्यक्ष का केवल कंडक्ट कराना है। मतलब ये एक प्रोसेस है, माध्यम है। परीक्षा एजेंसी तो सीबीएसई है। क्या आप लोग इनके जवाब से संतुष्ट हैं? अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या कुछ सोचे? सर बस यही चाहते हैं कि केंद्राध्यक्ष आए और हमको दे जवाब की क्या चीजें होती है। रूल्स रेगुलेशन, भाई इतने दिन से सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, पिछले 1 साल से नहीं हुआ था। इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि इसके नियमों में चेंजेस हुई हैं और इस नियमों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने सेंटर में या अपने संस्थान में एग्जाम कंडक्ट के लिए क्यों करते हैं, रेफरेंस क्यों देते हैं अपना। मतलब जब तक केंद्र अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे? यहाँ से नहीं जाएंगे। लिखित में चाहिए सर, मौखिक नहीं, लिखित में वो जवाब दे। हम लिखित में देंगे? लिखित में दिया जाएगा, दिया गया है, जिला कोऑर्डिनेटर को दिया गया है, उनको सूचना दिया गया है। बोलने दीजिए। इसका क्या प्रूफ है कि आप कोऑर्डिनेटर को दिया या किसी को भी, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट के लिए सीबीएसई जिम्मेदार है। सीबीएसई ही उसका निर्णायक संस्था है और सीबीएसई कंडक्ट करा रही है एग्जाम, इसलिए सीबीएसई दे सकता है। आपकी क्या जिम्मेदारी? मेरा जिम्मेदारी थी कि कैंडिडेट को परीक्षा ले लिया जाए। जमा करने गए वो तो यहाँ से निकले। इनका कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा झूठ नहीं बोला गया है। आपको कैसे पता कि ये झूठ बोल रहे हैं? केंद्राध्यक्ष अंदर है और हम यहाँ जाके दिखा दीजिए ना, अंदर खोल दीजिए, देखें तो देख लीजिए। मेरा कहना है, मेरी बात सुनिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, मेरे मुझे बात करने यदि दीजिए। इनको लग रहा है कि परीक्षा अध्यक्ष परीक्षा केंद्र में है तो कॉपी जहाँ कराई जाती है जमा, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा केंद्राध्यक्ष वहां आपको मिलेंगे। परीक्षा जहाँ कॉपी जमा होती है आप लोग पता कर सकते हैं कि कॉपी कहाँ जमा हो रही है, वहां जाके आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्राध्यक्ष वहां है कि नहीं है, सेंटर का कॉपी जमा हुई कि नहीं हुई। अब इनको बोलेंगे कि आप मेरी घर की तलाशी करेंगे, तो ये तो कहीं का मतलब ठीक है ना? आपको केंद्र अध्यक्ष से मतलब है कि आपको किससे मतलब है? देखिए बच्चे लोग इतना मेहनत किए हैं। परिजन है आप? जी, मैं टीचर भी हूँ। बच्चे लोग तो सीजी टेट तो इतना कठिन आया था, तो अभी कैसे करेंगे? बच्चे लोग अब्सेंट आ जाएगा तो इसकी जिम्मेदार कौन? हमको लिखित में चाहिए। इनका कहना है कि इनको लिखित में चाहिए। जब तक ये यहाँ पे केंद्र अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक यहाँ हंगामा होते रहेगा। अभी देख सकते जो नजारा है वो रेलवे स्कूल का, यहाँ पे सीटेट का एग्जाम हो रहा था। यहाँ पे जानकारी मिली कि बायोमेट्रिक फेल हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे छात्र बड़ी संख्या में हंगामा करे। सीटेट के एग्जाम के बाद यहाँ पे लगातार हंगामे की बात की जा रही है। देखो इस पूरे मामले में प्रबंधन क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, भास्कर।